सनातन धर्म के अनुसार इस मनवंतर में सृष्टि का जो विकास हुआ था वह भी वैवस्वत मनु के कारण ही हुआ था। और इस मानव जाति के प्रणेता और सृष्टि के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु के बाद 7वें मनु हैं, और हर एक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जिसके प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु हैं। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबके कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बता रही हूँ सृष्टि विकास के प्रथम जो पुरुष है वैवस्वत मनु के प्राकट दिवस पर विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो 7वीं तिथि होती है, जो इस बार 13 जुलाई को है, उस पर विशेष 13 जुलाई यानी कि कल है, और इस पर विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ कि वैवस्वत मनु कौन है और सृष्टि की मतलब इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वैवस्वत मनु जो है, जिन्हें श्राद्ध देव और सत्यव्रत भी कहा जाता है, और वर्तमान मनु है ये, और मानव जाति के पूर्वज हैं। वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के वर्तमान कल्प यानी कि वर्तमान युग के 14 मनुओं में से 7वें हैं। और वह वैवस्वत, जिसे कि सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य देवता और उनकी पत्नी सरन्यू के पुत्र हैं ये। तो जो वैवस्वत मनु है, जो वह वर्तमान युग के प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं, जो सूर्य की उपासना साधना से उपासक के अंतःकरण में सूर्य जैसे तेजस का प्राकट होना स्वाभाविक है। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में सूर्य के उपासक और सूर्य के बड़े पुत्र वैवस्वत मनु, जिन्हें श्राद्धदेव भी, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, श्राद्धदेव भी कहते हैं, और उनका उल्लेख है हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य सप्तमी अर्थात जो आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की 7वीं होती है, उसमें वैवस्वत मनु के प्राकट उत्सव मनाया जाता है। और उसी 7वीं तिथि को वैवस्वत मनु प्रकट हुए थे, और यह अब की बार 13 जुलाई को है। और 13 जुलाई को जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं को वैवस्वत मनु के प्राकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मान्यता है कि हर बार तो 13 जुलाई को नहीं पड़ता है, ये तिथि के अनुसार पड़ता है। अब की बार 13 जुलाई को है, और यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं को प्राकट उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस तिथि को सूर्य की विशेष रश्मियाँ जो होती हैं, उपास और उपासक के बीच गहरा संबंध स्थापित करती हैं। सूर्य की सत्प्रेरणा और तेजस्वता के कारण, सूर्य की जो सत्प्रेरणा और तेजस्वता मतलब तेज के कारण ही उनके पुत्र वैवस्वत मनु ने धर्मशास्त्र मनुस्मृति की रचना की, जिसे प्राचीनतम स्मृतियों में गिना जाता है। और इस ग्रंथ में अनेकानेक विद्याओं का ज्ञान व विज्ञान का भंडार है। यही कारण है कि संसार की जो अत्यंत प्राचीन सभ्यताओं में भी प्रथम विधान जो बना है, उसको बनाने वाले का नाम मनु से मिलता जुलता है। और इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध तत्वविद सर विलियम्स जोन्स कहते हैं कि हम इस बात को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते कि जो ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के माइनोस मिनेयुस आदि जो शब्द हैं, वह संस्कृत के मनु शब्द के ही विकृत रूप हैं, ऐसा कहते हैं वो जो इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध भाषा के तत्वविद हैं सर विलियम जोन्स, उन्होंने ऐसा कहा है। सनातन धर्म के अनुसार इस मनवंतर में सृष्टि का विकास भी वैवस्वत मनु के कारण ही हुआ है,
और ये मानव जाति के प्रणेता और सृष्टि के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु के बाद 7वें मनु है। हर एक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। जो प्रथम पुरुष होता है उसको मनु कहते हैं। वर्तमान में मनुष्य जो मनु है उसी से हम मनुष्यों का उत्पत्ति हुई है। मनु तभी हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है। तो वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जिसके प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु है। मान्यता है कि वैवस्वत मनु ने ही सरयू तट पर अयोध्या नगरी को बसाया था, ऐसा माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि वैवस्वत मनु के नेतृत्व में ही देवलोक से प्रथम पीढ़ी के मानव देवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से पवित्र वेद भी वे देव जो है वो स्वर्ग से पवित्र वेद भी अपने साथ लाए थे। जो देव थे वो अपने साथ स्वर्ग से पवित्र वेद लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा का आरंभ हुआ है। ये भी कथा है कि वैवस्वत मनु के समय में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, ऐसा कहा जाता है। मनुस्मृति में वैवस्वत मनु लिखते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जैसा बताता है और वास्तव में वैसा नहीं होता, जैसा बता रहा है उस तरह का नहीं होता, वह अपनी आत्मा को नष्ट करने वाला है। सभी अर्थ वाणी में ही निहित हैं। इसलिए जो मनुष्य असत्य बोलकर अपनी वास्तविकता को छिपाना चाहता है वह चौर्य कर्म का अपराधी होता है। मनु है, ये शास्त्रों के अनुसार मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा जी की ही मानस संतान है। और ये जो पुरुष का नाम, जैसे जो सबसे प्रथम पुरुष हुआ था सृष्टि में, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उन्हीं को हम स्वयंभू मनु, और जो प्रथम पुरुष थे उनको स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई है। सभी जितने भी मनुष्य हैं सब उनके ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए, मनुष्य कहलाए, मानव कहलाए, आप कुछ भी कह लीजिए। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और 3 कन्याएं थीं। जो मनु थे उनके 7 पुत्र और 3 कन्याएं थीं। और शास्त्रों के अनुसार जिनसे स्त्री पुरुष के संसर्ग में सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ, उसी से पहले भी सभी सृष्टि मानस थी। उससे पहले कि सभी जो सृष्टि थी वह मानस थी। और मनु और जब शत्रुपा संसार मतलब पहले उत्पन्न हुआ, इन्हीं से ही मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। और ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मनु कौन है और इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो मैंने यह आपको जानकारी दी। और यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बस बताइए। और इसके अलावा भी और कुछ जानकारी आप चाहते हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं वह भी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।